देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। बाबा महाकाल की सवारी से शाही शब्द हट गया है। अब इस सवारी को राजसी सवारी के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि उज्जैन में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी को शाही सवारी कहने और लिखने को लेकर धर्माचार्यों ने आपत्ति उठाई थी। शाही शब्द को इस्लामिक बताते हुए धर्माचार्यों ने आक्रोश व्यक्त किया है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मांग की गई है कि शाही की जगह भव्य या फिर दिव्य शब्द प्रयोग किया जाए। मंदसौर के पास रिवास देवड़ा के धुंधलेश्वर महादेव मंदिर में हुई धर्म सभा में सवारी के साथ शाही शब्द की जगह दिव्य और भव्य शब्द प्रयोग करने का सुझाव दिया गया था। अब इस मांग के बाद शाही शब्द को हटाकर बाबा महाकाल की सवारी को अब राजसी सवारी के नाम से जाना जाएगा। तो अब तक बाबा महाकाल की सवारी, जिसे शाही सवारी कहा जाता था, लेकिन अब राजसी सवारी के तौर पर अब संबोधित किया जाएगा। विशेष मौकों पर बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं और उस दौरान निकलने वाली सवारी को राजसी सवारी कहा जाएगा। और आपको बता दें कि देवास के हाट पिपल्या में हुई धर्म सभा में भागवत आचार्य भीमा शंकर शास्त्री ने मांग उठाई थी कि बाबा की सवारी में से शाही शब्द को हटाया जाए। उन्होंने शाही शब्द की जगह भव्य शब्द प्रयोग करने की मांग की थी। वहीं बाबा महाकाल की सवारी को लेकर लिखे और बोले जाने वाले शाही शब्द पर उठी धर्माचार्यों की आपत्ति को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कहा था कि एमपी में गुलामी के कोई शब्द नहीं रहेंगे। इसके बारे में क्या है क्या नहीं है और क्या डिमांड हुई है, कौन सी हुई है, लेकिन गुलामी के प्रतीक देश के अंदर कोई नहीं बचे। लेकिन गुलामी के प्रतीक देश के अंदर कोई नहीं बचे। लेकिन गुलामी के तो गुलामी के प्रतीक वाले कोई भी शब्द नहीं रहेंगे, ये कहना है प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का। और इससे पहले जो शाही सवारी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, दरअसल अब उसे शाही सवारी नहीं बल्कि राजसी सवारी के तौर पर संबोधित किया जाएगा। बाबा महाकाल जब विशेष मौकों पर नगर भ्रमण पर निकलते हैं, आम जनता को दर्शन देने के लिए निकलते हैं, उस दौरान दरअसल शाही शब्द का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब यह शब्द आगे सुनाई नहीं देगा। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मिलन भार्गव, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है मिलन जी आपका। और मिथुन अहिरवार हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है मिथुन जी। मिलन भार्गव जी, सवाल यह कि बहुत देर से ऐसा नहीं लगता कि आपको याद आई शाही शब्द? तो बहुत लंबे समय से जब बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते थे यह शब्द इस्तेमाल होता आ रहा है, देर से याद आई लग रहा है लोगों को। देखिए प्रशांत भाई, ये जो मांग है या जो आज जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं, ये उज्जैन में रहने वाले संत समाज और जो विद्वत जन हैं जी, उनके उठाई द्वारा मांग है। और इस मांग को लेकर चूंकि संत समाज जब बोलता है और ये देश में सनातन का ध्वजवाहक, यदि सनातन परंपराओं का निर्वहन लगातार करने वाला और इस समाज और इस देश को दिशा देने वाला संत समाज ही रहा है। संत समाज यदि कुछ कह रहा है तो ये हमारी जवाबदारी और जिम्मेदारी है कि उस पर विमर्श भी करना, मेरे सवाल का संदर्भ भी वही थे। आप पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन संत समाज भी अगर उसने आज ये सवाल उठाया है तो ये देर से ख्याल आया मिलन भाई? प्रशांत भाई जी, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं संत समाज के टिप्पणी कर सकूं, क्योंकि हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। अब सवाल तो उन पर खड़ा होता है जो आक्रांताओं और मुगलों के चिंतक रहे हैं जी। आजादी के बाद सब सत्ता मिली तो उन्हीं आक्रांताओं और मुगलों का किसने प्रचार प्रसार किया, किन्होंने महिमा मंडन किया, किन्होंने उनके नाम से स्मारक बनवाए, दिल्ली में सड़कें बनवाई। ये आपत्ति शायद उनको हो रही है और तकलीफ भी हो रही है
क्योंकि जिस प्रकार से जब जब हिंदू समाज और संतों की बात आती है तो यही विपक्ष उंगली उठाता है, क्योंकि इनके लिए तो संत समाज हिंदुओं का प्रचारक है, इसलिए इनको घृणा लगती है। और इससे पहले भी इतिहास खंगालेंगे आप, यही संत समाज था जब 1966 में गौवंश की बात करने दिल्ली गया था। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी उस समय, गोलियों से छलनी कर दिया था हिंदू समाज के संतों को, सैकड़ों संतों को मरवा दिया था इंदिरा गांधी जी ने। और आज जब संत समाज आपसे कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उस पर मिथुन अहिरवार जी बने हुए हैं, उनके पास भी जाऊंगा। मिलन जी मैं आऊंगा आपके पास, वीडी शर्मा जी भी जो कह रहे हैं उसके संदर्भ में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन मिथुन जी लगता क्या इसमें आपको, क्या कुछ और भी नजर आता है, इसके पीछे सियासत भी नजर आती है क्या, या फिर वर्तमान सरकार ने जो लाइन पकड़ी है उन शब्दों को प्रचलन से हटाने की, जिन शब्दों को कहा जाता है कि वो मुगलों के वक्त में इस्तेमाल होते थे या फिर उससे जुड़े हुए शब्द हैं? मिथुन जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रयास होते हैं कि विषय और मुद्दों से डिबेट को भटकाया जाए। तो वो भारतीय जनता पार्टी जिसने राम मंदिर के मामले में शंकराचार्य का विरोध कर दिया था, वो संतों की बात कर रही है। खैर, विषय की बात पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लगता है कि ये जो शाही शब्द है ये मुगलों का दिया है, तो डॉक्टर मोहन यादव का ट्वीट, ये शाही सवारी लिख रहे हैं बाबा महाकाल की सवारी को, ये वीडी शर्मा सिंहस्थ महाकुंभ में प्रथम शाही स्नान के दिन शिप्रा जी में स्नान किया, ये वीडी शर्मा का ट्वीट। राजसी भव्यता के साथ पन्ना में सैकड़ों वर्षों से जारी महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी की शाही अंदाज में निकलने वाली इस रथ यात्रा में तो मुगलों के तो सबसे बड़े वही बात तो है। मिलन जी कह रहे हैं कि भाई हम नहीं, बल्कि जो संत समाज कह रहा है हम उसे फॉलो कर रहे हैं। अगर संत समाज ने बात उठाई है तो सिरोधार्य है। मिथुन जी उठाई थी ना, वो मान ली थी क्या कि राम मंदिर का जो उद्घाटन है सही समय पे नहीं हो रहा है, अधूरा मंदिर है, संतों की तब बात मान ली थी, तब तो देशद्रोही बता रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी बता, और इसके बाद अगर ये शाही शब्द से इतनी नफरत है, शाही पनीर को भव्य पनीर कर देंगे, शाही बिरयानी को भव्य बिरयानी करवा देंगे, अश्विनी कुमार शाही इनके प्रवक्ता का नाम है, इनका अश्विनी कुमार भव्य कर देंगे, और शाह और शाही अपने नेताओं के नाम में जो आता है, जो मुगलों के काल से चले हुए आ रहे हैं, जिनको इस बात से आपत्ति है, जो रावण के उपासक को टिकट देते हैं, जो जीतन राम मांझी के साथ गठबंधन बनाते हैं, जो भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, जो मोनिका भट्टी को टिकट देते हैं, जो बिसाहू लाल सिंह जो भगवान मां की राम की मां को गाली देते हैं, उनको ये मंत्री बनाते हैं, ये संतों की बात मानेंगे? तो वो दलित और आदिवासी जिनको लगातार थानों में लटका करके मारा जा रहा है या बुलडोजर से कुचल के मारा जा रहा है, उनके विषयों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इधर उधर की बात करती नहीं। तो संत समाज की बात आज क्यों सुन रहे हैं? संत समाज से पहले से भी मांग करते आ रहे हैं। संत समाज में आज अकल आई हो ऐसा नहीं है, संत समाज तो हमेशा से ज्ञान देता रहा है, आप उनको नहीं सुनते। तो और जब इस प्रदेश में दलित और आदिवासियों पर पहले नंबर पर अत्याचार आ चुका है, तब आप संतों को सामने ला रहे हैं। ठीक है मिथुन जी, जवाब ले लीजिएगा, चेहरा जो आज सामने जवाब ले लीजिएगा। मिथुन जी जवाब ले लीजिए। मिलन भाई किस किस का नाम, कहां कहां शाही शब्द हटाएंगे? ये बहुत सीधा सवाल उठा रहे हैं। देखिए आप इनकी मानसिक स्थिति देखिए, कितना विचलित हो जाते हैं। जब संस्कृति का उद्भव हुआ इस देश में या उसकी उन्नति और उसके वैभव को करने की बात आई तो तकलीफ कितनी जल्दी होती, कितनी जल्दी विचलित हो जाते हैं। ये विचलित तब भी हुए थे जब शंकराचार्य जी ने भैया को बोला ध्यान रखे हो, वो सही था या गलत नहीं बोला। शंकराचार्य ने कमलापति स्टेशन किया तो विरोध किया उन्होंने, करना है सही था या गलत। महापुरुषों का महीना मंडन हुआ था, रावण के ऊपर टिकट ऐसी डिबेट में नहीं रावण के ऊपर सीखना चिल्लाना, बताओ बाबर के वंशज है। मिथुन जी बोल लेने दीजिए, हमारे साथ एक और खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, जरूद्दीन शेख साहब, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अरे बाबर के पच्चीनों पर चलने वाले हमको ज्ञान देंगे। मिथुन जी सुन लीजिए बात। अरे राम को नहीं मानते थे, अरे राम मंदिर को विरोध करते थे, सोनिया माता को खुश करने के लिए। चल ठीक है, मिलन भाई, मिलन जी, आतंकी कह देते हैं। मिलन जी, मिथुन जी प्लीज। जहरूद्दीन साहब हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास में जाऊंगा। जहरूद्दीन शेख साहब बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। जो शाही शब्द को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है, कहा जा रहा है कि वो शाही शब्द जो शाही सवारी के तौर पर इस्तेमाल होता था बाबा महाकाल की, अब ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। दूसरी तरफ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा जी कहते हैं कि मुगलों से जुड़े तमाम शब्द अब धीरे धीरे प्रचलन से हटेंगे। कैसे देखेंगे आप शेख साहब? मिलन भाई आ रहा हूं आपके पास, सुन लीजिएगा जहरूद्दीन शेख साहब को। सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि भारत में
भारत की खूबसूरती साधु और संत रहे हैं जी और सूफी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मतलब चिंता का विषय यह है कि संतों के द्वारा किसी एक भाषा के शब्द को किसी धर्म विशेष से जोड़कर उस पर आपत्ति ली जा रही है, जबकि भाषा जबान किसी धर्म और किसी सरकार की नहीं हो सकती। जी मैं आपको बुरहानपुर का एक उदाहरण दे दूं कि बुरहानपुर में शाही जामा मस्जिद है, लेकिन शाही जामा मस्जिद बनाई गई फारूकियों के दौर में, और उस मस्जिद के अंदर पूरी मस्जिद का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा है। तो ये भारत की खूबसूरती है। जी और ये जो संत समाज जो शब्द का उपयोग किया जा रहा है, तो कृपया ये वही संत है जो भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है और इस तरह के मुद्दों को उठाकर वो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति का फायदा उठाना चाहते हैं। मैं बुरहानपुर का रहने वाला हूं। बुरहानपुर एक ऐतिहासिक नगरी है। बुरहानपुर के अंदर मैं आपको उदाहरण देता हूं कि बुरहानपुर में एक मस्जिद है जिसका नाम है टीके वाली मस्जिद। मुसलमान आज तक उसमें नमाज पढ़ने जाते हैं। मुसलमानों ने कभी आपत्ति नहीं इस बात पे दर्ज कराई कि टीका शब्द तो हिंदू है, हिंदू इस्तेमाल करते टीके को, लेकिन हमारी मस्जिद का नाम क्यों? दूसरी बात, बुरहानपुर में एक मस्जिद है जिसका नाम है हिंदुस्तानी मस्जिद। आप पूरे भारत के अंदर कोई हिंदुस्तानी एक मंदिर मुझे बता दीजिए। तो ये मुसलमानों की अपनी सोच है, बल्कि मुसलमानों की अपनी सोच नहीं है। ये जो भारत के अंदर यहाँ की जो खूबसूरती रही है, साधु संत और सूफी, इनको मतलब जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो उपयोग करना चाह रहे हैं, और खास तौर से इस तरह के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि शाही शब्द जो है वो मुगलों का दिया हुआ है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उज्जैन के महाकाल के मंदिर को औरंगजेब जैसे शासकों ने दान भी दिया है, कई संपत्ति दी है। हमारे सुन लीजिए मिलन भार्गव जी के पास जाऊंगा। मिलन भार्गव जी, सारी बातें आप सुन रहे हैं। शेख साहब की वो कह रहे हैं कि हालांकि जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिन आप मुगल का जिक्र कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे ऐसी बातें भी जुड़ी हैं कि कई मंदिर उन्होंने तोड़वाए हैं, औरंगजेब जिनका जिक्र कर रहे हैं आप। लेकिन मिलन भार्गव जी, आखिर ऐसे बहुत सारे मुस्लिम शायर भी हुए हैं जिन्होंने कृष्ण को, राम को बहुत अपने अंदाज में, अपने तरीके से बखान किया है, और उन शब्दों का भी इस्तेमाल किया जिन शब्दों का अभी जिक्र हो रहा है यहां पर। पूरी मेरी बात होनी दीजिए प्लीज। जी, संस्कृति और भारतीय धर्म जी, और मंदिरों का निर्णय संतों पर छोड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। जी, शेख साहब तय नहीं करेंगे हिंदू संस्कृति और मंदिरों में क्या होगा। हमारे पास हमारे संत हैं जो मार्गदर्शन करेंगे। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, तो मुस्लिम समाज में किस प्रकार से भ्रांतियां और भ्रम है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मैं तो ये गनीमत मान रहा हूं प्रशांत भाई, ये संत समाज ने जो सुन लीजिए, देर रखिए प्रशांत जी, लेकिन संतों द्वारा किसी भाषा को, किसी म्यूट आउट करिए, मेरी बात करिए। इस्लाम से जोड़कर तो गनीमत मानिए कि संत समाज ने ऐसे समय मांग रखी है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस की होती तो भून दिए जाते, गोली छलनी कर देते ये लोग, क्योंकि 1966 में भी इन्होंने यही किया। सैकड़ों संतों को गोली मारकर लहूलुहान कर दिया। हिंदू संत सहन करेंगे? ये तो पाकिस्तान से चलते हैं, भाजपा मुगलों और आक्रमणकारों का महिमा बयान करने में व्यस्त रहे। भाजपा की सच्चाई है। ये तो अकबर महान है, औरंगजेब महान है, टीपू सुल्तान महान है। मिलन भार्गव जी, शाही सवारी नहीं, शाही स्नान का क्या होगा? केवल शाही स्नान केवल उज्जैन में होने वाले कुंभ में नहीं होता है, बल्कि इलाहाबाद आपके और जो दूसरे जगह पर कुंभ होता है, वहां भी शाही शब्द का इस्तेमाल होता है। वहां क्या करेंगे आप? प्रशांत जी, आप हम नहीं, ये संत समाज तय करेगा। मैं कह रहा हूं ना, संत समाज को ही तय करने दीजिए। संत समाज यदि कुछ कहेगा, हम तो विमर्श भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, चिंतन भी करेंगे और दिशा निर्देश भी मानेंगे। क्योंकि ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है वो हिंदुओं के ध्वजावाहक है और हिंदू संस्कृति को आगे ले जाने वाली रही, उन्नति कराने वाली रही। हम उस वैभव को लौटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और संकल्पित हैं, और हमने करके भी दिखाया। अब तकलीफ तो उनको होगी जो बाबर का ढांचा फिर से खड़ा करना चाहते हैं, जो अपनी बैठक में 2019 के पहले रिजोल्यूशन पास करते हैं कि हमारी सरकार आई
तो हम बाबर का ढांचा फिर से खड़ा करेंगे। मतलब राम मंदिर को आप तोड़ेंगे, मतलब आपकी मंशा है राम मंदिर को तोड़ने की, हिंदू संस्कृति को कुचलने की। तभी तो आप सनातन को एड्स करने वालों को पुरस्कृत कर देते हैं, हिंदुओं को आतंकी कहने वालों को आप पद दे देते हैं, और इस धर्म को खत्म करने वालों को दिन रात पोषित करते हैं, महिमा मंडन। ठीक है मिथुन जी, अगर वाकई आपत्ति है इस शब्द को हटाने में तो दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत हमें कोई नहीं जी। है। दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ और भ्रम की जो राजनीति करना चाहती है। राम मंदिर के सबसे बड़े विरोधी, जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया, जो कहते हैं राम के नाम पर मंदिर बनाएंगे, बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, जब शंकराचार्यों ने विरोध किया तो शंकराचार्यों को धर्म विरोधी बताने लगे। ये इनकी सच्चाई किसी है। शंकराचार्य यही की अपमान नहीं किया, यही झूठी- इनकी झूठी सच्चाई राजनीति मत है। करिए, यही झूठ इनकी मत सच्चाई फैलाइए, है। आपने सत्य पर राजनीति शंकराचार्य करिए, का विरोध सत्य क्यों पर राजनीति किया? करिए, किसी शंकराचार्य का विरोध भारतीय नहीं जनता किया पार्टी ने क्यों आप किया? शंकराचार्य ने सवाल उठाए, अधूरा मंदिर का उद्घाटन नहीं हो सकता है। भाजपा की सच्चाई सामने आ रही है। शंकराचार्य को राष्ट्र विरोधी बताने वालों, शंकराचार्य को राष्ट्र विरोधी बनाने वालों, कितनी तकलीफ सामने आ रही है, कितनी तकलीफ सामने आ रही है। उसी राम मंदिर में किसी दलित का प्रवेश होने का विरोध करने वालों कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी तकलीफ हो रही है। अरे राम विरोधियों, रावण के उपासकों, रावण के चापलूसों, रावण के तलवे चाटने वालों, हमें बताओगे राम की भक्ति? ये तुम्हारी सच्चाई है। ठीक है। ये रावण के उपासक, ये रावण के पैर धोके पीने वाले, रावण उपासकों को टिकट देने वाले, भगवान राम को काल्पनिक बताने वालों को मंत्री बनाने वाले, ये रावण के उपासकों को टिकट देने चलिए ठीक है, वाले। ठीक है मिथुन जी, मिलन जी, जहीरुद्दीन शेख साहब, जहीरुद्दीन शेख साहब, क्या इसमें आपको सियासी नफे नुकसान की कोशिश भी नजर आती है? ठीक है, बात साधु संतों के जरिए उठाई गई, लेकिन अब क्या सियासत अपने हिसाब से इस पर स्टैंड लेगी? देखिए, शेख साहब कहा कि सियासी नफा नुकसान वाली जो बात है जी, सिर्फ संतों को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर संतों का ये इतना ही सम्मान करते तो जिस दिन भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो चारों शंकराचार्य को बुला तो लेते, कम से कम चारों में से एक को तो बुला लेते। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ संतों का इस्तेमाल करना जानते हैं, और ये इनके साथ पूरे देश के संत नहीं है जी, सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संत हैं वही इनकी मंडली में नजर आएंगे, और वही हिंदू मुस्लिम वाला माहौल भारत के अंदर पैदा करके वोट हासिल करने की एक छोटा सा कमेंट मिलन भार्गव जी, और छोटा सा कमेंट, भाई आप केवल साधु संतों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राजनीति को सेट करने के लिए? देखिए, साधु संतों से ये देश की मर्यादाएं चलती आई, दिशा निर्देश पे समाज चलता आया। साधु संतों को हम दिव्यता और भव्यता के रूप में पूजते आए। उन्होंने जो मार्गदर्शन किया ये सदियों से सनातन काल से चला आया। अब तकलीफ उनको हो रही है जो सनातन के खिलाफ है, जो हिंदुओं के खिलाफ है, जो खिलाफ है हिंदुओं के, हिंदू संस्कृति के खिलाफ। अरे विषय पर रहिए, ज्ञान मत दीजिए, बाबर का जय जयगान करिए, आपको बाबर का जय जयगान करिए आप, ज्ञान। माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है। जहीरुद्दीन शेख साहब, बताओ बाबर। मिथुन अहिरवार जी, मिलन भार्गव जी, बहुत धन्यवाद, आप जुड़े न्यूज 18 से बात की आपने इस बेहद अहम मसले पर। हालांकि सियासत अभी इस पर थमने वाली नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।